हाँ, नाउ वी सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। एट वॉट रेट मीन्स हमें यहाँ पे निकालना है रेट पर एनम ऑफ अ कंपाउंड इंटरेस्ट 12 रुपीज़ 1600 अमाउंट टू बी रुपीज़ 1852.20 इन 3 years। मीन्स हमें क्या दिया है कि रेट निकालना है ऑफ अ कंपाउंड इंटरेस्ट विल। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है विल, ये अमाउंट है मीन्स यहाँ पे ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गए 3 साल और ये क्या हो गए अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट मीन्स इतना 3 साल में इतना हो रहा है 1600, ये रुपीज़ 3 साल में 1852.20 हो रहे। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये एन है, तो हमें आर निकालना है। तो सिंपली क्या लिया, लेट द रेट बी आर % पर एनम। देन पी इंटू ये 1 + r/100⁻³ इज इक्वल्स टू ये अमाउंट, ये अमाउंट है, हाँ अमाउंट इज इक्वल्स टू ये लिखा। तो फिर क्या होगा 1 + r/100⁻³ यहाँ पे जो ये था ये इधर शिफ्ट हो गए तो ये डिवीज़न में जाते हैं, तो ये डिवीज़न में गए। अभी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट नहीं, इसको पॉइंट को हटाना है तो यहाँ पे डेसिमल रख दिया और यहाँ पे 2 0 रख दिया, फिर ये डेसिमल हट गया तो फिर हमें मिलता है, और ये एक 0 भी कैंसिल हो गए तो यहाँ पे मिल गया 18,522 और यहाँ पे 16,000। फिर इसी को 2 से डिवाइड वगैरह किया तो ये वाला नंबर मिलता है। तो ये वाला जो नंबर है 9,261, अभी इसको क्या करना है, क्यूब के फॉर्म में आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, तो ये किसका क्यूब है 21 का, और ये क्या है 20 का क्यूब है, तो यहाँ पे आ गया 21/20 होल क्यूब। और यहाँ पे एक ब्रैकेट है, यहाँ पे दोनों देखो तो दोनों साइड के क्या होते हैं, ये क्यूब कैंसिल हो जाते हैं, तो हमें मिल गया 1 + r/100 इज इक्वल्स टू 21/20। अभी आर निकालना है तो ये 1 को शिफ्ट किया तो ये माइनस हो जाएंगे, 21/20 -1, तो ये क्या होगा 21 - 20 दैट इज़ 1/20। r/100 इज इक्वल्स टू 1/20 मीन्स इसका मीनिंग हो गया r इज इक्वल्स टू 5। कैसे निकालना है, किसी को नहीं समझा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20r इज इक्वल्स टू 100, तो r इज इक्वल्स टू 100/20 दैट इज़ 20 × 20 25, तो r इज इक्वल्स टू हो गया 5%। उसके बाद में 9th वाला प्रॉब्लम, फाइंड द सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी मीन्स आपको ए निकालना है, नहीं हाँ फाइंड द सम ऑफ मनी विच विल अमाउंट, नहीं पी निकालना है, पी निकालना है आपको। अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना है 26,010 इन 6 मंथ में, ये वाला जो भी अमाउंट है प्रिंसिपल ये इतना हो रहा है 6 मंथ में। परसेंट भी रेट भी दिया है पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, हाँ क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अमाउंट है 26,000, टाइम है 6 मंथ, 6 मंथ मीन्स 2 क्वार्टर होगा, और प्रिंसिपल लिया है x, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला अगेन x p इंटू 1 + r/100, तो 1 प्लस हमारा जो परसेंट है, परसेंट कितना रहेगा, क्वार्टरली निकालना है तो परसेंट को भी हम लोग करते हैं 1/4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जो रेट रहेगा रेट रहेगा 2, ठीक है, रेट यहाँ पे 2 हो गया, 2/100⁻² इज इक्वल्स टू 26,010। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो x 2 × 1 = 2, 50 51/50, 2 है तो 2 टाइम्स लिखा इंटू x। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू ये इधर जाएंगे तो उल्टे हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे देखो ऊपर में 50 आ गए, नीचे में 51। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है x इज इक्वल्स टू 25,000। मीन्स इसका मीनिंग हो गया अगर 25,000 हम 6 मंथ के लिए रखते हैं तो एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमें मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स अमाउंट पूरा मिलता है 26,010 रुपीज़। उसके बाद में है कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट एग्जांपल। द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ 22,000 एट द एंड ऑफ 2 years।
एज मीन्स ये 22,000 क्या हो गए प्रिंसिपल। रेट कितना है, सॉरी टाइम कितना है, n = 2 और जो अमाउंट है वो अमाउंट कितना दिया है, ये 55,596 इंटरेस्ट दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है ना, इसमें अमाउंट नहीं दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट एक्यूरेट, हाँ इसी पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये हमें निकालना है। तो हमें क्या मालूम नहीं है, आर मालूम नहीं है, तो पहले जो मालूम है उससे पहले आर निकाल लेंगे। लेट रेट बी R%, रेट क्या लिया R%। देन ये हमारा क्या था प्रिंसिपल, तो ये डाला 1 + R/100⁻²। अभी देखो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, ये तो पूरा फॉर्मूला होता है अमाउंट का, A = आपके पास अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हम लोग अमाउंट निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल में क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड किया तो आपको मिल गया अमाउंट, इसलिए ये हो गया अमाउंट। तो ये ऐड कर दिया, फिर इसको सॉल्व किया है, ये वाला इधर चला गया तो इसके नीचे यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे डेसिमल दिया और 2 0, फिर ये कैंसिल हो गए, तो ये होता है यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे भी हमें 2 में लाना है, तो यहाँ पे क्या होता है 1 + हाँ, तो ये हाँ फिर क्या किया, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमें मिलता है 28 और 25 का स्क्वायर। अभी आप बोलोगे ये तो 28 का स्क्वायर नहीं है, हाँ नहीं है, फिर इसको हम रिड्यूस करते जाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, 2 से डिवाइड, ऐसे डिवाइड करते जाएंगे तो हमें यहाँ पे 28 का स्क्वायर और यहाँ पे 25 का स्क्वायर मिलता है। ठीक है, फिर उसको हमने स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे आते हैं 28/25²। तो यहाँ से दोनों साइड से स्क्वायर हटा दिए तो यहाँ पे मिलता है 1 + R/100 और यहाँ पे 28/25, 1 इधर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे 28/5 - 1, इसको सॉल्व करेंगे 28 - 25 दैट इज़ 3/25, तो R/100 = 3/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25R = 300, तो R = 300 डिवाइडेड बाय 25 दैट इज़ होते हैं 12, तो हमें रेट मिल गया 12। अभी सिंपल इंटरेस्ट से हमें निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P × R × T, तो प्रिंसिपल ये था, रेट है 12 अभी आया और साल है ईयर्स है 2/100, ये सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 5280, यही हमें निकालना था। इसके बाद हम लोग देखेंगे एरिया।